किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में पोटाश डालने के क्या क्या फ़ायदे हैं और पोटाश को कब कब डालना चाहिए। किसान साथियों, लहसुन में अगर हम खाद की बात करें तो उसमें हमारी पोटाश खाद जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि लहसुन में कितने दिन की अवस्था पे पोटाश का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो, भरपूर मात्रा में पैदावार हो। इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे जो हमारे किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारियां हैं आप तक आसानी से पहुंचें। तो सबसे पहले बात करते हैं लहसुन में पहली पोटाश की खुराक कब देना चाहिए। किसान साथियों, लहसुन की जब हम बुआई करते हैं और अंतिम जुताई के समय अगर हम पोटाश का उपयोग कर देते हैं, वो पोटाश हमारे खेत में बहुत अच्छा काम करती है। और उसकी अगर हम बात करें तो जमाव के बाद जब हमारे लहसुन की जड़ों का विकास होता है उसमें पोटाश बहुत अहम रोल निभाती है और अच्छे से जड़ों का विकसित होना तय करती है। तो इसलिए पोटाश अगर आप बुआई से पहले डाल चुके हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि लहसुन में दोबारा पोटाश की कब आवश्यकता होती है। किसान साथियों, जब आपका लहसुन करीब करीब 30 से 40 दिन का होता है उस समय लहसुन में पोटाश की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये दूसरी रूप में हम देते हैं, यानी दूसरी खाद के रूप में हम देते हैं पोटाश को। पोटाश की अगर हम पूर्ति करें दोबारा 30 से 35 दिन या 40 दिन के आसपास, उस समय हमारे पौधे को ये अच्छे से ग्रोथ पे ले जाती है और जड़ों का विकास जितने ज़्यादा होता है तो जो पोषक तत्व ज़मीन में होते हैं उनको अपने पौधे तक पहुंचाने में मदद करती है। साथ में तने को बहुत मोटा बनाती है। पोटाश और फास्फोरस यहाँ पे दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो अच्छे से रोल निभाते हैं, यानी अपने लहसुन के पौधे को बहुत मोटा बनाने में मदद करते हैं। तो ये दूसरी खुराक 40-45 दिन के आसपास आपको ज़रूर देना चाहिए। अब हमारे बहुत किसान भी सोचते हैं कि दोबारा जब हम पोटाश का उपयोग करें तो पोटाश कौन सी डालें, मोरेटा पोटाश का उपयोग करें या 0050 का प्रयोग करें। किसान साथियों, यहाँ पे आपको अपने लहसुन की फसल में अगर पोटाश की पूर्ति करना है 30 से और 40 दिन के बीच में, वहाँ पे आप जो NPK डालते हैं उसके माध्यम से आप पोटाश का उपयोग करें। जैसे NPK में आती है 10-26-26 या फिर 12-32-16, इन सब चीज़ें NPK जो हैं आप उपयोग करेंगे तो इसमें फास्फोरस और पोटाश दोनों अहम भूमिका में आपके पौधे को मिलेंगी, यानी आपके पौधे को बहुत अच्छे से ग्रोथ और मोटा बनाने में मदद करेंगी। तो यहाँ पे आप NPK का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इससे आपके फसल को पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पोटाश 40 दिन के बाद अगर हम फिर देना चाहें, फिर कौन सी पोटाश का उपयोग करें। किसान साथियों, अगर आपके लहसुन की फसल कम से कम 70 से 80 दिन की हो गई है, उस समय भी आपके पौधे को पोटाश की बहुत आवश्यकता होती है। वहाँ पे हमारे बहुत किसान भाई फास्फोरस के साथ पोटाश दोनों का उपयोग करते हैं और कुछ किसान भाई पोटाश केवल डालना चाहते हैं, जो कि कंद बनने की अवस्था होती है, उसमें पोटाश बहुत आवश्यकता आपके पौधे को होती है। वहाँ पे अगर आप 0050 ज़मीन से दें तो 1 एकड़ में कम से कम 4 से 5 किलो, या अगर आप चिलेटेड फॉर्म में दें तो आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। और उस समय अगर आप लगातार ध्यान दें कि पोटाश अगर अच्छे से डालें तो जो लहसुन की कलियां हैं ये बहुत अच्छी होंगी और कंद भी बहुत मजबूत बनेगा।